वंदन अभिनंदन। अभी तक हम गुणा के सवाल देख रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से हम भाग के विभिन्न विधियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भाग करने के लिए हम निखिलम सूत्र का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से निखिलम सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि जब भाजक जो होता हमारा वह आधार के पास हो तब हम निखिलम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा भाजक 9 है, यह आधार 10 के पास में है, तब हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें विचलन प्राप्त करना है। तो 9 का विचलन प्राप्त होता है, यह 10 से 1 कम है। अब हम देखते हैं कि हमारी संख्या 123 है। यहाँ पर आधार हमने 10 लिया, इस कारण 10 में एक 0 होने के कारण एक विभाजन रेखा खींचते हैं। और यहाँ पर ऋण 1 है, तो इसको चिन्ह परिवर्तित करके धन 1 में संशोधित भाजक के रूप में हम लेते हैं। तो पहले हम संख्या लिखते हैं 1, इन दोनों का गुणा करना। तो 1 और 1 का गुणा किया तो प्राप्त हुआ 1। अब इन्हें जोड़ना, तो 2 और 1 3। फिर 1 और 3 का गुणा करना, प्राप्त हुआ हमें 3। तो 3 और 3 6। तो हम देखते हैं यहाँ पर भागफल हमें प्राप्त होता है 13 और शेष फल प्राप्त होता है हमें 6। इसके बाद अगला देखते हैं हम। यहाँ पर हम देखें तो हमारे भाजक के रूप में 8 उपस्थित हैं, यह 10 के पास में है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 10 से इसका एक विचलन निकाल दें तो ऋण 2 हमें प्राप्त होता है। 2 ऋण प्राप्त हुआ। अब यहाँ आधार 10 होने के कारण एक अंक के बाद विभाजन रेखा हमें खींची। अब इस रेखा के पश्चात संशोधित भाजक के रूप में हम देखते हैं, तो यहाँ हमें प्राप्त होता 2। तो पहली संख्या हमारी 1 है, तो 1 ऐसा कैसे लिखा। फिर 2 1 2, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके यहाँ लिखा, तो हमें प्राप्त हुए 2। फिर इन दोनों का गुणा करना, 2 दूनी 4, तो यहाँ प्राप्त हुआ हमें 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं भागफल बराबर 12 और शेष फल बराबर 6। अगला उदाहरण इसी प्रकार से हम देखते हैं। तो भाजक हमारा 9, तो और संख्या है 36। वही आधार 10 है, तो एक अंक के बाद विभाजन रेखा खींचना है और संशोधित भाजक के रूप में हमें प्राप्त होता है 1। तो सबसे पहले हमें जो हमारे उत्तर का पहला अंक वही आएगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1। इसके बाद इन दोनों का गुणा करना, 1 और 1 का गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 1। तो इस प्रकार से यहाँ 2 और 1 3 हो गए। फिर 1 और 3 का गुणा किया तो प्राप्त हुआ 3। तो 3 और 3 6 बन गए। अब हम देखते हैं, फिर 1 और 6 का गुणा किया तो 6 एकम 6, तो हमें प्राप्त होते हैं यहाँ 12। परंतु हम देखते हैं कि हमारा भाजक 9 है और शेष 12 प्राप्त होता है, जबकि यह संभव नहीं है, क्योंकि जो शेषफल प्राप्त होता है वह भाजक से हमेशा
छोटा होता है। तो एक बार फिर हम भाग देंगे। तो यहाँ से हमने 1 लिया, फिर 1 और 1 का गुणा किया, तो 1 एकम 1। तो यहाँ पर हमारे पास बनता है 3। तो हमने एक बार और भाग गया, तो 136 में 1 जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से भागफल प्राप्त होगा हमें 137 और शेषफल हमारा प्राप्त होगा हमें 3। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इसे हल कर सकते हैं।